नमस्कार। नई वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं आरएस प्री 2025 के बारे में। आप सब ने ऑफिशियल उत्तर कुंजी से मिलान कर लिया होगा। मैंने पहले वीडियो डाला था, उसमें थोड़ा शॉर्ट में बताया था, एक अनुमान बताया था कट ऑफ का, और वो भी साझा रूप से बताया था मैंने अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, और पेपर के बारे में एनालिसिस ज़्यादा नहीं बताया था। आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कट ऑफ क्या रहेगी, टीएसपी नॉन टीएसपी की, और जो विडो बहन है उनकी क्या कट ऑफ रहेगी। सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। पेपर का लेवल कैसा था, किस प्रकार से कट ऑफ का सिनेरियो इस बार बैठने वाला है। तो चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी कर देना और लाइक भी जरूर कर देना, और साथ ही साथ आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये भी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। देखो, सबसे पहले आरएस प्री के बारे में एक बात अगर हम देखें कि क्वेश्चन किस प्रकार से है, तो ये वाला डेटा तो मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिया था कि किस प्रकार से विषयवार आपसे प्रश्न पूछे गए। इसमें हम थोड़ी सी अगर बात करें इस पेपर की, तो आपने देखा होगा कि पिछली बार का जो पेपर था ना, उसकी तुलना में ये पेपर है वो काफ़ी हार्ड था। ये हम नहीं कह सकते कि उसके बराबर का पेपर था या उससे थोड़ा सा पेपर अच्छा था। नहीं, पेपर इस बार वाला है वो ज़्यादा अच्छा था, और ख़ास करके इस पेपर के अंदर एक आप बात गौर करना, वही बच्चा है वो इसके अंदर सेलेक्ट हो पाएगा जो स्पेशल रूप से आरएस की तैयारी कर रहा था। अब देखो, पिछले पेपर में आपने गौर किया होगा या आपके आसपास में आपने देखा होगा कि जो बच्चे रीट की तैयारी कर रहे थे, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, या वीडियोग्राम सेवक की जो तैयारी कर रहे थे, वो बहुत सारे बच्चे हैं वो आरएस के अंदर प्री के अंदर सेलेक्ट हुए थे। लेकिन इस बार एक चीज़ आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगी कि इस पेपर के अंदर आपको स्पेशल जिन्होंने आरएस की तैयारी की है वो सिलेक्ट होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। पेपर है वो आप कह सकते हो कि मॉडरेट कह सकते हो या हार्ड कह सकते हो, सरल आप पेपर को नहीं कह सकते। और साथ ही साथ जो पेपर था वो लेंथी था, छोटा पेपर नहीं था। हम गौर करें, देखो इसके अंदर मैथ्स आई, तो मैथ्स का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था कि जो हो नहीं, लेकिन प्रश्न अगर आप देखोगे ना तो थोड़े से बड़े प्रश्न थे। ऐसे ही रीजनिंग में था, क्योंकि कथन निष्कर्ष के जो प्रश्न थे उनमें चांस होता है कि गलत हो जाए। बाकी ज़्यादा इसमें अगर आप समावेश देखोगे ना, तो पुराने जीके को नए जीके के साथ में शामिल करके काम में लिया गया। अब जैसे जो करंट पढ़ते हो आप, अगर आप नया करंट पढ़ते हो या 6 महीने का पढ़ते हो या 12 महीने का आप करंट पढ़ते हो, कोई भी जो तैयारी करता है किसी भी पेपर की तो यही पढ़ता है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि यूपीएससी की तरफ पे करंट अफेयर इस प्रकार से शामिल किया गया, पुराने जो आपका जो करंट अफेयर से संबंधित मामले थे उनको नए करंट अफेयर में शामिल करके आपसे प्रश्न पूछे गए, जो कि लगभग स्टूडेंट से है वो गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है, या वही बच्चे हैं वो इस प्रश्न को हल कर पाते हैं जिन्होंने स्पेशली आरएस की तैयारी की है या इसमें उन्होंने कमांड अपने सब्जेक्ट के अंदर दी है। उसके अलावा अगर आप बात करोगे तो विज्ञान के ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं थे, नॉर्मल प्रश्न थे, और पॉलिटी के प्रश्न ठीक ठाक प्रश्न थे और अच्छे खासे लेंथी प्रश्न पूछे गए थे। साथ ही साथ इंडिया इकोनॉमी और राजस्थान इकोनॉमी के भी शानदार प्रश्न इस पेपर में पूछे गए थे। अब देखो, बात अब करते हैं कि कट ऑफ के बारे में बात करते हैं कि पेपर है वो पिछले बार से हार्ड था, और कट ऑफ निश्चित तौर पे आपने देख भी लिया होगा। और अगर आपने गौर की हो तो कट ऑफ के बारे में उस दिन ही मैंने शाम को ही आपको बता दिया था, और आप सब ने सभी की कट ऑफ देखी होगी। तो मैंने ये आंकड़ा दिया था कि 90 ±5 ये वाली रेंज में आपको कोई भी कट ऑफ है वो बताएगा, ये इसी रेंज में कट ऑफ रहेगी। और आप सब देख भी पा रहे होंगे, जितनी बड़ी कोचिंग्स है या जो भी टीचर्स वगैरह यहीं पे आपको कट ऑफ बता रहे हैं। मैंने बताया था कि 85 से 90 के बीच में कट ऑफ है वो, 95 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने की संभावना रहेगी जनरल कैटेगरी की। और यही आपको देखने को मिल रहा होगा कि जनरल की, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के यहीं के आसपास आपको कट ऑफ बताई जा रही है। तो आप गौर कर लेना, जो भी प्रतिष्ठित कोचिंग वगैरह हैं वो सब यहीं पे बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं, और मैंने भी यही बताया था। आज हम इस पे विस्तार पूर्वक चर्चा कर लेते हैं कि किस प्रकार से रहेगी। फीमेल जो अपनी बहनें हैं उनकी क्या रहेगी, विडो जो हैं उनकी क्या रहेगी, साथ ही साथ टीएसपी नॉन टीएसपी क्या कुछ फ़र्क रहेगा, इस बातों पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, एक दूसरी बात तो ये है कि कट ऑफ एक अनुमान सा रहता है, इनमें मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपकी कट ऑफ रहेगी। अब देखो, सबसे पहले अगर आप जनरल कैटेगरी के देखोगे ना कट ऑफ के बारे में, तो मैंने उस दिन भी बताया था कि पिछले बार 100 रही थी, तो 100 तो निश्चित तौर पे नहीं रहेगी। और यहाँ पे अगर आप गौर करोगे ना तो ±5 आप ले सकते हो निश्चित तौर पे। नॉन टीएसपी की मैं बात कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी के अंदर मेल की जो कट ऑफ रहेगी ना वो 90 ±5 निश्चित तौर पर यहीं पर आपको कट ऑफ मिलेगी। बहुत ज़्यादा कम नहीं जाएगी, पेपर टफ था लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ नीचे नहीं जाएगी। पिछली बार 100 थी तो उसके आसपास ही आपको मिल सकती है, ज़्यादा चांस है आपकी 90 की। बाकी
आपकी 85 तक भी आ सकती है और ऊपर से ऊपर अगर आप करोगे तो 95 जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। इसके अलावा ओबीसी की अगर आप गौर करोगे तो मेल की, तो यहाँ पे भी +-5 ले सकते हो, क्योंकि ओबीसी, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इनकी कट ऑफ सेम ही रहती है और खास करके एमबीसी की भी लगभग सेम ही रहती है। इन तीनों की तो निश्चित तौर पे आपको सेम ही देखने को कट ऑफ मिलती है और ईडब्ल्यूएस में भी आप मेल कैटेगरी के अंदर +-5 आप ले सकते हो नॉन टीएसपी में। इसके अलावा अगर आप फीमेल कैटेगरी की अगर बात करोगे तो 84 +-5 आप कट ऑफ ले लेना। 84 +-5, 84 +-5 फीमेल कैटेगरी के अंदर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जिन भी बहनों के अगर नंबर आ रहे हैं 84 के आसपास अगर आपके नंबर आए तो निश्चित तौर पे आप सेलेक्ट हो जाओगे। ज़्यादा संभावना 84 की है, ये बता देता हूँ कि ज़्यादा संभावना आपकी 84 रहने की है। बाकी नीचे जा सकती है 5 और ऊपर आपकी 5 जा सकती है, इससे ज़्यादा फेरबदल नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में विडो जो बहनें हैं उनकी अगर आप बात करोगे तो उनकी कट ऑफ की बात करोगे तो आपकी कट ऑफ है वो लगभग 30 रहेगी। 30 ही ज़्यादा रहने की उम्मीद है। बाकी आप +- इसमें 2 कर सकते हो, +-2 कर सकते हो, ठीक है। सब में इन तीनों की लगभग सेम ही रहती है। तो विडो जो बहनें नॉन टीएसपी के अंदर उनकी 30 +-2 ज़्यादा संभावना 30 की है, बाकी 28 भी रह सकती है और 32 भी रह सकती है, यही आपकी कट ऑफ रहेगी। तो 3 कैटेगरियों की कट ऑफ के बारे में ये आपकी बात हो चुकी है। अब आगे अगर आप गौर करोगे तो बात आती है एमबीसी की। तो एमबीसी आप इसमें +-5 ले सकते हो, ज़्यादा संभावना 87 की है। 87 ज़्यादातर आपकी देखने को कट ऑफ मिल जाएगी। बाकी आप सेफ अगर रखना चाहो तो +-5 आप ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। फीमेल की अगर बात करोगे तो 80 +-5 यहाँ पे आप कट ऑफ रख सकते हो एमबीसी की। और जो विडो जो बहनें हैं उनकी +- आप यहाँ से 2 ले सकते हो या आप इसमें 3 भी ले सकते हो निश्चित तौर पे। एससी की अगर बात करोगे तो मेल कैटेगरी के अंदर आप बात करोगे तो 83 +-5 और इसमें 83 ज़्यादा रहने की आपकी संभावना है। और फीमेल अगर आप बात करोगे जो बहनें, अगर आप बात करें एससी की जो बहनें उनके बारे में हम बात करें तो 72 +-5 और एससी कैटेगरी के अंदर +- आप 4 ले सकते हो। एससी कैटेगरी के अंदर जो विडो जो बहनें उनकी कट ऑफ के बारे में। इसके अलावा एसटी की अगर बात करोगे तो 80 +-5 आप ले सकते हो कट ऑफ को और 80 ज़्यादा रहने की संभावना है। इसके अलावा फीमेल की अगर आप बात करोगे तो 70 +-5 आप ले सकते हो, नॉन टीएसपी के अंदर कट ऑफ रहने की संभावना है। और एसटी के अंदर अगर आप फीमेल की अगर आप बात विडो बहनों की अगर आप बात करोगे तो +-25 से आप ले सकते हो, 5 ले सकते हो यहाँ पर और यहीं पे आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। तो नॉन टीएसपी के अंदर आपकी ये कट ऑफ हो जाती है। और ये वाले जो मैंने दिखाएं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार के लिए अगर आप देखना चाहो। तो ये वाले जो मैंने नंबर दे रखे हैं ना, यहाँ आपकी कट ऑफ ज़्यादा रहने की संभावना है। बाकी इनमें से मैंने जहाँ +-5 बताया आप सेफ के लिए, क्योंकि कट ऑफ का एक अनुमान होता है और एग्जैक्ट बिंदु बता पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। आपने गौर किया होगा मैंने उसी दिन डाल दी थी, शाम को जैसे ही पेपर हुआ उसी दिन मैंने कट ऑफ भी डाल दी थी। मैंने शॉर्ट डाला था, मैंने बताया था कि 85 से 90 के बीच में आपकी ऊपर की जो 4 कैटेगरी हैं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी के बारे में बताया था कि इस आंकड़े के बीच में 95 इस आंकड़े में आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी। और आप सब ने कट ऑफ है वो विभिन्न टीचर्स के माध्यम से, कोचिंग के माध्यम से देखी होगी, तो वहाँ पर इन्हीं के बीच में कट ऑफ की बात की गई है। अब बात करें, देखो हम बात करें टीएसपी एरिया के अंदर, तो टीएसपी एरिया के अंदर आप कोई भी जो भी आपने नॉन टीएसपी के अंदर कट ऑफ देखी है, जैसे जनरल की 90 देखी है, ठीक है, मेल की, तो आप यहाँ से प्लस आप कर सकते हो। मैं प्लस क्या 90 अगर वहाँ पे मैंने बताई है तो यहाँ से निश्चित तौर पे आप 10 कर सकते हो माइनस में। मतलब अगर नॉन टीएसपी में 90 ही रही तो यहाँ पे आपकी हो जाएगी 80, निश्चित तौर पे आपका हो जाएगा। एससी की अगर आप बात करोगे तो मैंने बताई है 83, तो 83 से आप माइनस कर सकते हो, 73 कर सकते हो, 10 माइनस कर सकते हो। और एसटी के अंदर मैंने बताई है आपकी 80, तो निश्चित तौर पे आप -10 करके आप लगभग 70 के आसपास। तो ये आपके टीएसपी एरिया के अंदर मेल कैटेगरी के जो कट ऑफ है ना, वो आपको देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार से जो फीमेल जो बहनें हैं उनमें भी आप जिन्होंने नॉन टीएसपी के अंदर मैंने जो कट ऑफ बताई है, तो वहाँ से आप प्लस माइनस में कर लेना लगभग 10, ठीक है। इससे ज़्यादा ऊपर कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी, ये बात हो जाती है कट ऑफ के बारे में। तो आरएसएस जो परी की जो कट ऑफ है वो इसके बारे में मैंने बता दिया है और यही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। इसके बारे में हमने पहले भी अवगत कराया, आपको उसी दिन करवा दिया था। पेपर का स्तर है वो आपका हार्ड था, सरल नहीं था, मध्यम भी आप नहीं कह सकते। पेपर अच्छा था, लेंथी था और पिछली बार से तो निश्चित तौर पे हार्ड था। अगर आप इस कट ऑफ से
इस अनुमान से अगर आप विचार सहमत रखते हो तो निश्चित तौर पे आप वीडियो को लाइक करना, और नीचे कमेंट सेक्शन में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कैटेगरी क्या, ये भी आप निश्चित तौर पे जरूर साझा करें, जिससे और ज़्यादा अनुमान आपका सटीकता के साथ लग सके। इसके अलावा अगर आप बात करोगे रिजल्ट की, तो आरपीएससी ने बोला है कि 17 या 18 दिन के अंदर हम रिजल्ट जारी कर देंगे। तो निश्चित तौर पे आपको 19 या 20 फरवरी को आपको आरएस प्री का रिजल्ट भी आपको देखने को मिल सकता है। 19 या 20 फरवरी को आपकी सूची है वो रिजल्ट जारी करने की आरपीएससी के माध्यम से कर दी जाएगी, जो हमारी टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी। कमेंट सेक्शन में आपको वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।